नमस्कार दोस्तों। डरावनी कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो आप कहानी को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। आज की जो कहानी है वह रितु जी ने भेजी है। यह कहानी रितु जी जब ट्रेन में सफ़र कर रही थी तब उस वक्त उन्होंने सुनी थी। रितु जी बताती हैं कि वह ट्रेन में सफ़र करते समय अपने पीछे वाली सीट पे कुछ कॉलेज के जो स्टूडेंट थे वे बैठे हुए थे और वे अपनी कहानी बहुत ही ज़ोरों ज़ोरों से बोलकर बता रहे थे। उसमें जो लड़का अपनी आप बीती बता रहा था उसे मैंने बहुत ध्यान से सुनी है। वह लड़का, उसका नाम राकेश था। सारे दोस्त उसे राकेश कह के बुला रहे थे। राकेश अपनी कहानी में बताता है कि उसके कुछ दोस्त थे जो उसे बोलते थे कि अगर किसी भी प्रेत आत्मा भूत के बारे में कल्पना करके इमेजिनेशन कर कर अगर तुम बातें करोगे तो वो सच में हो जाएगी। पर राकेश इन सब चीज़ों को नहीं मानता था। वह अपनी कहानी में बता रहा था कि मैं ऐसी चीज़ों को नहीं मानता था, पर मेरे दोस्त हमेशा इस बात को बोलते थे, तुम एक बार कर कर देखना, तुम्हें सच में वो चीज़ ना दिखाई देगी या महसूस कराएगी। राजेश पहले इन सब बातों को इग्नोर करता था, लेकिन बहुत प्रेशर पड़ने पे वह सोचने लगा कि एक बार करने में क्या हर्ज है। उनके दोस्तों ने बताया था कि जब भी तुम ये काम करो तो रात के अंधेरे के समय करना, कमरे में कोई नहीं हो और कमरा बिल्कुल अकेला हो, सुनसान हो और अंधेरे में हो, सारी बत्तियां बुझा देना। तो राकेश ने वैसा ही किया। पहला दिन उसने वैसे ही कमरे को अंधेरा कर रखा था और वह कमरे में अकेला था। वह भूतों के बारे में सोचता, आत्माओं के बारे में सोचता, उसकी कल्पना करता और मन में ही कहता कि मुझे तुम दिखाई दो। एक दिन करने पे, 2 दिन करने पे, 3 दिन करने पे उसे ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसने सोचा कि मैं इस चीज़ को आखिरी बार करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे कैसा फील होता है। चौथे दिन जब राकेश ने वही चीज़ें दोहराई कि तुम ऐसे हो कि तुम मुझे दिखाई दो, मैं देखना चाहता हूँ, उसे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। वह फिर कमरे की लाइट जला देता है और फिर पढ़ाई करने लगता है। रात को जब वो सोता है कमरे की लाइट ऑफ कर कर, अभी उसे सोए कुछ ही दिन देर ही हुए होंगे कि उसने सपने में किसी का भयानक चेहरा देखा हो। इतना भयानक चेहरा कि वह सपने में ही डर गया, पर वो उठ नहीं पा रहा था। अब वो भयानक चेहरा उसके आँखों के सामने आ गया था। वह सपने में ही वह अपनी आँखों से उस भयानक चेहरे को अपने चेहरे के सामने देख रहा था। वह हिल भी नहीं पा रहा था, चीख भी नहीं पा रहा था, पर सपने में उस भयानक चेहरे को देख रहा था। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसे सपने में ही ऐसा लग रहा था कि अब उसकी मौत हो जाएगी। फिर अचानक से वह सपने से जाग जाता है और तुरंत बल्ब जलाता है। वह पसीने से तरबतर हो चुका था। राकेश अपनी कहानी बताना जारी रखता है। वह बताता है कि मैं इतना डर गया था, इतना डर गया था कि मैं अपने कमरे में अब सो नहीं सकता था। मैं तुरंत उठकर अपने कमरे से निकलकर बगल वाले कमरे में जो उसके साथी दोस्त रह रहे थे उसके कमरे में चला जाता है, लेकिन वह उस घटना का जिक्र नहीं करता। जब सुबह होती है तो वह अपने दोस्तों को बताता है कि मैंने रात को उस चीज़ का कल्पना करके जब मैं सोया तो मुझे सपने में ये सब दिखाई दिया। तब उसके दोस्तों ने कहा कि बस इतना ही काफ़ी था, अगर तुम अगली बार ऐसा करोगे तो वह सच में तुम्हारे सामने आ जाएगा और वो सपने में नहीं होगा। राकेश अपनी कहानी में यह बताना जारी रखता है कि मैं बहुत दिनों तक कमरे को अंधेरा कर कर नहीं रखता था, क्योंकि जब भी कमरा अंधेरा होता ऐसा लगता है कि वो मेरे सामने खड़ा हो गया है। अब मैं आज भी कमरे में अंधेरा नहीं रखता हूँ। मैं इतना जान गया हूँ कि ये जो बुरी शक्तियाँ होती है। यह थी राकेश की सच्ची कहानी जो रितु जी ने ट्रेन में सफ़र करते समय सुनी।